शांति। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन क्या हम सुकून हासिल कर पा रहे हैं? अक्सर हम कहते हैं कि उसने मुझे दुखी कर दिया या इस समस्या ने मेरा चैन छीन लिया। लेकिन क्या वाकई हमारी खुशी दूसरों के हाथ का खिलौना है? आज उस अद्भुत सत्र की गहराई में उतरेंगे जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप हर परिस्थिति में खुद को अनशेकेबल बना सकते हैं। हम अपनी अशांति की एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। बाहरी कारण इसका क्या है? बच्चे का न पढ़ना, ऑफिस की राजनीति, ट्रैफिक या किसी का हमसे कड़वा बोलना। लेकिन हमारा यह भ्रम है कि हमें लगता है कि जब परिस्थिति बदलेगी तब मेरा मन शांत होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक गुलामी वाला जीवन है। अगर आप रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देंगे तो वे जब चाहेंगे आपको गुस्सा दिलाएंगे और जब चाहेंगे आपको रुलाएंगे। एक हाथ को परिस्थिति माने और दूसरे को मन की स्थिति। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा, क्या यह संभव है कि कोई चिल्ला रहा हो और आप अंदर से मुस्कुरा रहे हों? इसका जवाब है बिल्कुल संभव है। यह कठिन लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसमें अहंकार की बाधा होती है। अक्सर हमारा ईगो कहता है कि अगर मैं शांत रहा तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, लेकिन हकीकत में शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो एक बार शांत रह सकता है वह बार बार भी रह सकता है। यहाँ हम एक इन्फेक्शन का उदाहरण लेते हैं। अगर किसी को बुखार है तो क्या आप भी बुखार में लेट जाते हैं? नहीं, आप उसका ध्यान रखते हैं। हमारी मानसिक बीमारी जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत भी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है तो समझ लीजिए कि वह अंदर से दुखी और बीमार है। उसे आपकी दया की ज़रूरत है, आपके गुस्से की नहीं। अगर आप भी चिल्लाने लगे तो आपने उसकी बीमारी का इन्फेक्शन खुद को लगा लिया। उदाहरण के लिए, जैसे स्कूल में नींबू चम्मच रेस में नियम है कि फिनिश लाइन तक पहुंचते समय नींबू नहीं गिरना चाहिए। यही हमारे जीवन भी एक रेस है। नींबू हमारी खुशी है और चम्मच हमारा मन है। इसका निष्कर्ष क्या है? यह कि अगर आप दुनिया की नज़र में नंबर 1 बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन आपकी खुशी का नींबू गिर गया, तो आध्यात्मिक रूप से आप वह रेस हार चुके हैं। असली विजेता वह है जो सब कुछ हासिल करे, लेकिन अपनी मुस्कुराहट और सुकून को गिरने न दे। जैसे हम शरीर को शुद्ध करने के लिए व्रत रखते हैं, वैसे ही आज से 24 घंटे का मानसिक व्रत रखें। इन 24 घंटों में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस आपको अभ्यास करना है। सुबह उठते ही कहें, मेरा व्यवहार मेरा है, उनका व्यवहार उनका है। मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। यह संकल्प करने से आपके विचार बदलेंगे और आप देखेंगे कि आपका यह 24 घंटे का संकल्प पूरा होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे 24 घंटे खुश रहना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। शुरुआत में नींबू गिरेगा, लेकिन बार बार कोशिश करने से आप इसमें माहिर हो जाएंगे। आज ही से इस अभ्यास को शुरू करें और नीचे कमेंट में लिखें, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड।
अगर आप इस तरह की और भी आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, आपका मन आपका है, उसका रिमोट कंट्रोल केवल आपके हाथ में होना चाहिए। कोई गुस्सा दिलाए तो आपको शांत रहना है। हम अक्सर अपनी उदासी का कारण दूसरों को मानते हैं, जैसे कैसी भी परिस्थिति आए, लोगों की वजह से, उनके व्यवहार, काम, धन, सेहत, ये सब उनकी स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मन की स्थिति अर्थात स्वस्थिति, यह हमारा अपना चुनाव है। यानी अगर हमारी खुशी परिस्थिति पर निर्भर है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे अनुसार हमेशा नहीं होंगी। अगर आप इन बातों को गहराई से समझेंगे तो जो आपके जीवन से चिंता, गुस्सा और मानसिक दर्द है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे एक हाथ परिस्थिति है और दूसरा मन की स्थिति। अगर कोई हमसे गलत बात करे, गलत व्यवहार करे, तो क्या हम फिर भी अच्छे से बात कर सकते हैं? लेकिन हमारा ईगो, हमारा अहंकार बीच में आता है। वह कहता है, मैं ही क्यों झुकूं, उसे झुकना चाहिए। मैं ही क्यों अच्छे से बात करूं, उसे भी करनी चाहिए। और जैसे ही हम सामने वाले जैसा व्यवहार करने लगते हैं, हम अपनी खुशी खो देते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांत रहकर, गुस्सा ना कर दूसरों के व्यवहार का प्रभाव अपने ऊपर ना डालें। जानते हैं, असली सफलता वह है जहाँ सब कुछ करते हुए भी मन शांत रहे। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मैं अपना मानसिक सुकून नहीं खोऊंगी। यह पावरफुल मंत्र है, खुद से यह कहना है। और हमने जो यह 24 घंटे का संकल्प लिया है, यह नकारात्मकता का उपवास है, अपने आप को शुद्ध करने का। इन संदेशों का सार यही है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। हम अक्सर कहते हैं, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, लेकिन कोई भी आपके अंदर प्रवेश करके आपके मन के बटनों को नहीं दबा सकता। अगर आप दुखी हैं तो वह इसलिए नहीं कि बाहर कुछ गलत हुआ, बल्कि इसलिए कि आपने उस स्थिति के बारे में गलत सोचा। अपनी सोच बदलें, भावनाएं अपने आप बदल जाएंगी। अक्सर हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ द पावरफुल मंत्र। अर्थात तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते। इसकी सीख यह है कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर इंसान का संस्कार अलग होता है। जब आप दूसरों को बदलना छोड़ देते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। सुबह के पहले घंटे पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही हमें फ़ोन को नहीं छूना चाहिए। पहले 1 घंटा अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान करें या खुद को सकारात्मक निर्देश दें। अगर सुबह की नींव मजबूत है तो पूरे दिन का महल अडिग रहेगा। परमात्मा ने हमें परेशान होने के लिए नहीं, बल्कि परेशानियों को हल करने के लिए भेजा है। याद रखिए, आप एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य और शक्तिशाली आत्मा हैं। धन्यवाद आप सभी का। हम यही आशा करते हैं कि भगवान शिव की आप पर सदैव कृपा बनी रहे।